हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में बनने वाले 17 नए स्टेशंस के नाम आने वाले समय में शायद हमारे देश के शहीदों के नाम पर रखे जा सकते हैं। जहां जहां पर 17 नए स्टेशन बनेंगे उनमें सबसे पहले सोनीपत के नज़दीक हरसाना कला, उसके बाद तुरखपुर के बाद खरखोदा के बाद जसोर खेड़ी, रोहतक लाइन को क्रॉस करने के बाद मांडोठी गांव, बादली, देवरखाना गांव, उसके बाद बाड़सा के बाद न्यू पातली के बाद मानेसर जो कि इंडस्ट्रियल रूप में काफ़ी प्रचलित है, उसके बाद चांदला डूंगरवास, दुलावट, सोहना, सिलानी, न्यू परथला जैसे स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा। इस रेल कॉरिडोर पर 17 नए स्टेशन का निर्माण किया जाने वाला है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की खबरें तो आपने अनेकों बार सुनी होगी। आपने कई बार मुआवजे के पेज को लेकर, भूमि अधिग्रहण और कहां पर हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के स्टेशंस का काम चला हुआ है, कैसे स्टेशंस का निर्माण कार्य होगा और कौन कौन से स्टेशन होंगे जो इस नए ट्रैक पर बनाए जाएंगे और स्टेशंस के क्या क्या नाम होंगे। सबसे पहले स्टेशंस को जानने का काम करते हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में बिछाए जाने वाला ट्रैक है और इस ट्रैक पर जो स्टेशन बनाए जाएंगे वे ग्रामीण या प्रवेश की आबादी से थोड़ा हटकर बनाए जाएंगे, यानी कि ग्रामीण आबादी से लगभग 1 से 1.5-2 किलोमीटर की मिनिमम दूरी पर बनाए जाएंगे। इन स्टेशंस में से कई स्टेशंस एलिवेटेड स्टेशन के रूप में बनाने का काम किया जाएगा। दूसरी बात, कई स्टेशन टनल को क्रॉस करके बनाए जाएंगे। अगर हरियाणा में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की बात की जाए तो इस हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए सरकार ने 2 प्लानों को तैयार करने का काम किया है, जिनमें प्लान ए और प्लान बी नाम दिया गया है। प्लान ए के तहत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में 5 स्टेशंस का निर्माण कार्य किया जाएगा और प्लान बी के तहत 17 नए स्टेशंस का निर्माण कार्य समेत कुल नए 12 स्टेशंस का निर्माण कार्य किया जाएगा। यानी कि प्लान ए के तहत 5 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और प्लान बी के तहत 12 नए स्टेशन बनाकर रेलवे कॉरिडोर को बिछाने का काम होगा। कुल स्टेशंस की संख्या की बात करें तो 17 स्टेशंस को बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। रेलवे द्वारा 126 किलोमीटर की नई रेल लाइन को बिछाने का काम काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है। हरियाणा के अंदर 17 नए स्टेशन के बनने के साथ यहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर प्लान ए के तहत बनने वाले स्टेशन की बात करें तो चांदला डांगरवास, पंचगांव, दुलावट, न्यू पातली और मानेसर स्टेशन पहले चरण में बनाए जाएंगे और इन 5 स्टेशन के बीच की दूरी 30 किलोमीटर रहने वाली है। पातली और सुल्तानपुर में रेलवे नेटवर्क के लिए 11.4 किलोमीटर की कनेक्टिविटी को भी DFC नेटवर्क के लिए 4.8 किलोमीटर की कनेक्टिविटी में शामिल करने का भी काम किया गया है। वहीं प्लान बी के तहत 12 नए स्टेशनों का निर्माण कार्य किया जाएगा। नई रेल योजना के लिए पिछले दिनों हरियाणा में, जैसे आपको पता है, लगातार किसानों का प्रदर्शन चला हुआ है। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन लोग कर रहे हैं कि कौन से स्टेशन का निर्माण, जमीन अधिग्रहण किस प्रकार खिंची हुई है। अब हम शुरुआती दौर से स्टेशन का जिक्र करेंगे और हम सबसे पहले स्टेशन अंबाला साइड लाइन से स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ से ये रेलवे लाइन स्टार्ट होगी। सबसे पहले यह दिल्ली के चारों साइड क्रॉस करने वाली, यानी कि सोनीपत से, और बात करें तो परथला पलवल के साइड के एरिया की सभी लाइनों को कनेक्ट करने का भी काम करेगी। इस लाइन की मदद सबसे पहले अंबाला जींद की तरफ जाने वाली लाइन को कनेक्ट करने का काम करेगी। उसके बाद सोनीपत के नज़दीक हरसाना कला में इस हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का नया स्टेशन बनाया जाएगा और ये स्टेशन सबसे बड़े हब के रूप में डेवलपमेंट होगी। यहाँ से माल की ढुलाई और माल को उतारने के लिए भी काम में स्पेशल पोर्ट्स को बनाने का काम किया जाएगा। उसके बाद दिल्ली की तरफ लाइन जब चली जाती है उसके बाद तुरखपुर स्टेशन बनाया जाएगा। तुरखपुर स्टेशन आम स्टेशन होगा और ग्रामीण परिवेश से थोड़ा दूर का स्टेशन होगा। तीसरे स्थान पर बात करें तो खरखोदा के अंदर स्टेशन बनाया जाएगा। खरखोदा स्टेशन IMT से थोड़ी दूरी पर होगा, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाएगा और खरखोदा स्टेशन से खरखोदा डेवलपमेंट और खरखोदा की दिल्ली के चारों तरफ के एरिया में
कनेक्टिविटी में ये रेल मार्ग काफ़ी बड़ा योगदान देने का काम करेगा। इसके बाद जसोर खेड़ी स्टेशन बनाया जाएगा। सापला मास्टर प्लान के तहत यह भी ग्रामीण प्रवेश से 1 से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा और स्टेशन पर आसपास के दर्जनों ग्रामीणों को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसके बाद रोहतक लाइन जो आसोदा के नज़दीक दिल्ली रोहतक लाइन, इस लाइन को क्रॉस करने का काम करेगी। उसके बाद अगला स्टेशन मांडोठी गांव के अंदर बनाया जाएगा जो सापला मास्टर प्लान और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के एरिया में पड़ता है। उससे अगला स्टेशन बादली एरिया में बनाया जाएगा। बादली के एरिया में पड़ने वाले स्टेशन से बादली बाड़सा और एम्स हॉस्पिटल में आने वाले अनेक यात्रियों को इसका काफ़ी बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। अगला स्टेशन देवरखाना गांव में बनाया जाएगा। देवरखाना गांव समेत आसपास के दर्जनों गांव को भी इसका फ़ायदा होगा और देवरखाना स्टेशन बनने के बाद काफ़ी आसपास के गांव यहां से यात्रा कर पाएंगे और यहां एक हब के रूप में, इंडस्ट्रियल हब के रूप में देवरखाना का एरिया आगे आने वाले समय में डेवलप होने वाला है। उसके बाद बाड़सा स्टेशन बनाया जाएगा। बाड़सा एम्स हॉस्पिटल के आसपास के स्टेशन बनने के बाद बाड़सा की कनेक्टिविटी डायरेक्ट सोनीपत और पलवल जैसे एरिया से हो जाएगी, जिससे बाड़सा एम्स और बाड़सा में आने वाले नए सेक्टर और मेट्रो लाइन से भी कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। उसके बाद पातली के क्षेत्र में फ्राइट लाइन को क्रॉस करता हुआ न्यू पातली स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा और न्यू पातली स्टेशन के आसपास में रेवाड़ी से जो दिल्ली की तरफ रेलवे लाइन जाती है, इसको क्रॉस करने का काम हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद मानेसर स्टेशन बनाया जाएगा। मानेसर स्टेशन को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। मानेसर में इंडस्ट्रियल हब, मारुति जैसे उद्योगों को, एक मारुति उद्योग को दूसरे खरखोदा उद्योग से जोड़ने में भी काफ़ी बड़ा फायदा मिलने वाला है। आने वाले समय में ये रेलवे लाइन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूप में भी काफ़ी भूमिका निभाने का काम करने वाली है। उससे आगे चांदला डूंगरवास में स्टेशन बनाया जाएगा। चांदला डूंगरवास से आगे बात करें तो सोहना के अंदर स्टेशन बनेगा। उसके बाद सिलानी और न्यू पर्थला तक स्टेशन का निर्माण कार्य किया जाएगा। उसके बाद पर्थला और आगे बात करें तो ये लाइन को क्रॉस करेगा और कनेक्टिविटी जो दिल्ली से मथुरा लाइन जाती है उनको भी एक तरीके से कनेक्ट करने का काम करेगा। इस प्रकार अलग अलग रेलवे लाइंस को कनेक्ट करके ये कॉरिडोर काफ़ी बड़ी भूमिका निभाने वाला है और 126 किलोमीटर के एरिया में 17 जो नए स्टेशन का निर्माण होगा, इन स्टेशन का निर्माण अलग अलग फेज 1 यानी कि फेज ए, फेज 2 यानी कि फेज 2 के अंदर, बी के अंदर भी किया जाएगा। ए और बी इन्हें इसी प्रकार से नाम दिए गए हैं। पहले चरण में 5 नए स्टेशन का निर्माण कार्य और दिसंबर 2024 तक इस रेलवे कॉरिडोर के दौड़ने की संभावना भी जताई जा रही है कि इस पर रेल को चला दिया जाएगा। उसके बाद अगले कॉरिडोर का निर्माण आने वाले 3 से 4 वर्ष के अंदर ही देखने को मिलेगा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में बनने वाले स्टेशन के नाम भी शहीदों के नाम पर किए जाने पर लंबी चर्चा हुई है। कई किसान नेताओं ने सरकार के समक्ष प्रस्ताव भी रखा है कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में बनने वाले सभी स्टेशन के नाम शहीदों के नाम पर किए जाएं, ताकि एक देशभक्ति की भावना यहाँ से यात्रा करने वाले और इन स्टेशन को देखने वाले व्यक्तियों के अंदर भर जाए, ताकि वे देश के प्रति और भी प्रेम और जागरूकता के साथ अच्छे संदेश देने का काम करें। इसी वीडियो के साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।